नमस्कार साथियों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी की टॉप 200 सीरीज़। देखिए दोस्तों, अगर ये सीरीज़ आप पूरी कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, विच विटामिन इज़ नोन एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। तो देखिए दोस्तों, कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, वो इस प्रकार है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनोल। अगर विटामिन ए से डिजीज़ की बात की जाए तो उसे कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, या हिंदी में कहा जाता है रतौंधी। बात की जाए सोर्स ऑफ मिल्क की कि विटामिन ए हमें किससे मिलता है, तो विटामिन ए हमें मिल्क, एग अंडे, पनीर, पत्तेदार सब्जियों, फिश लीवर ऑयल और कैरेट से मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन ए इन लीफी वेजिटेबल। देखिए दोस्तों, लीफी वेजिटेबल में जो विटामिन ए होता है उसका सोर्स क्या होता है? तो उसका सोर्स होता है कैरोटीन। अब ये कैरोटीन क्या है? तो कैरोटीन एक रेड या येलो कलर का ऑरेंज पिगमेंट है जो गाजर जैसे पदार्थों में हमें पाया जाता है। नेक्स्ट, विच इज़ द पिगमेंट गिविंग येलो कलर टू मिल्क। देखिए दोस्तों, जो दूध में पीला कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से पाया जाता है? तो वो उस पिगमेंट का नाम है कैरोटीन। और इस मिल्क की एक खास बात है कि मिल्क में सभी विटामिन पाए जाते हैं, सिर्फ विटामिन सी को छोड़ करके। तो परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा विटामिन मिल्क में नहीं पाया जाता है, तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट, अनपॉलिश्ड राइस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन। देखिए दोस्तों, जो चावल में बिना धुले हुए होते हैं तो उनमें कौन से विटामिन की अधिकता होती है? तो उसमें विटामिन B1 अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B1 को थायामीन भी कहा जाता है। इस विटामिन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों जो आपको याद रखने हैं वो इस प्रकार हैं कि विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायामीन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 के जो सोर्स हैं जिससे हमें ये विटामिन B1 मिलता है वो हैं वेजिटेबल्स और पीनट ऑयल। मूंगफली का जो तेल होता है उससे हमें विटामिन B1 मिलता है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज़ यूज्ड फॉर एलिजा टेस्ट। तो कौन सा विटामिन एलिजा टेस्ट में इस्तेमाल होता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B7। विटामिन B7 की मदद ली जाती है एलिजा टेस्ट में। अब ये एलिजा टेस्ट क्या होता है? तो दोस्तों, एलिजा टेस्ट एड्स के लिए होता है। एड्स का पता लगाने के लिए HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। और कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोल्वेंट एसे। विटामिन B7 की अगर साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो वो है बायोटीन। और विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना भी इससे होता है। नेक्स्ट, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और B12 के साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प्स टू हील वाउंड। देखिए दोस्तों, अगर चोट लग जाए तो कौन सा विटामिन उस चोट को जल्दी भरने में मदद करता है? तो वो करता है विटामिन सी। नेक्स्ट, अब विटामिन सी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों जो आपको याद रखने हैं वो हैं कि इसका साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। और एक चीज़ और बताइए दोस्तों, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी की न होने से होने वाली बीमारियों के नाम हैं स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स। मसूड़ों में जब स्वेलिंग आ जाती है तो वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। यह दूध में नहीं पाया जाता, साथ ही यह इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक होता है। देखिए दोस्तों, जब कभी आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो डॉक्टर आपको खट्टे फलों को खाने की सलाह देता है। और इन खट्टे फलों में आते हैं नींबू, संतरा, टमाटर और चने। नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ब्लड क्लोटिंग में विटामिन के मदद करता है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी होगी तो उसमें
रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। विटामिन के से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि इसका साइंटिफिक नेम है फिलोक्विनोन, परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों। और साथ ही ये विटामिन रक्त का थक्के जमाने में मदद करता है, जैसे कि आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था। नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प्स इन इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में विटामिन सी मदद करता है, और इसका साइंटिफिक नेम आपको बताया गया था दोस्तों, जो है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड विटामिन। ऐसा कौन सा विटामिन है जो आर्टिफिशियली सबसे पहले बनाया गया था? तो वो बनाया गया था विटामिन सी दोस्तों। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में रतौंधी कहा जाता है, वह किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट, हाइपर कैरोटोसिस इज कोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। हाइपर कैरोटोसिस ये बीमारी है दोस्तों, यह किसकी कमी की वजह से होती है? तो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। और ये बीमारी क्या है दोस्तों? तो इस बीमारी में जो चमड़ी होती है वह अचानक से थोड़ी थोड़ी थिकनेस उसमें आने लग जाती है, थोड़ी उसकी मोटाई होने लग जाती है, इसलिए इस बीमारी को हाइपर कैरोटोसिस कहा जाता है, और यह विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट, कैरोटोमेलेशियस इज कोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो कैरोटोमेलेशियस जो बीमारी है वह किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो वह विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। और कैरोटोमेलेशियस बीमारी क्या है? तो देखिए दोस्तों, आंखों के नीचे सॉफ्टनिंग और काले काले धब्बे हो जाते हैं, जो विटामिन ए की कमी की वजह से होते हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी सवाल एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, और परीक्षा में जो एग्जामिनर होता है वह एनसीईआरटी बुक को ही आधार मान करके उसमें प्रश्न देता है। तो दोस्तों ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, बेरी बेरी इज कोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो बेरी बेरी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो हम नॉर्मली बोल देते हैं विटामिन बी की कमी की वजह से होता है, लेकिन अगर विटामिन बी में भी स्पेसिफिक पूछा जाए तो विटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट, वेर्निक-कोरासॉफ सिंड्रोम इज कोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो ये सिंड्रोम किस कमी की वजह से होता है? तो ये सिंड्रोम विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। और ये सिंड्रोम है क्या? देखिए दोस्तों, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी कमी जो सिर्फ विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट, अब विटामिन बी की बात चल रही है, तो उसके जितने भी विटामिन बी के अलग अलग टाइप हैं जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, तो उनके एक बार साइंटिफिक नेम याद कर लेते हैं दोस्तों। परीक्षाओं में इनके साइंटिफिक नेम काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायामीन। अगर B2 की बात की जाए तो उसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। बात अगर विटामिन B3 के साइंटिफिक नेम की जाए तो उसका नाम है पेंटोथोनिक एसिड। B5 के साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो उसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। B6 के साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो उसका नाम है पायरिडॉक्सिन। अगर विटामिन B7 के साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो उसका नाम है बायोटीन। और अगर विटामिन B12 के साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो उसका नाम है साइनोकोबालामिन। तो देखिए दोस्तों, विटामिन बी कुल मिलाकर के 7 विटामिन का एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इसलिए इनको कॉमन तौर पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, एरिबोफ्लेविनोसिस इज कोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो ये बीमारी किस कमी की वजह से होती है? तो ये बीमारी विटामिन B2 की कमी की वजह से होती है। और एरिबोफ्लेविनोसिस क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब हमारे मुंह में कभी दर्द हो जाता है या स्वेलिंग सी आ जाती है मुंह के पास, तो वो विटामिन B2 की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट, पेलेग्रा इज कोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो पेलेग्रा बीमारी किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो यह होती है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से। अब पेलेग्रा हमने कई बार सुना है, लेकिन ये पेलेग्रा बीमारी है क्या? तो पेलेग्रा बीमारी को डर्मेटाइटिस, डायरिया या मेंटल डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है, और यह होती है सिर्फ विटामिन B3 की कमी की वजह से। नेक्स्ट, पेरिस्थीसिया इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो पेरिस्थीसिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो विटामिन B5 की कमी की वजह से होती है। और पेरिस्थीसिया है क्या? तो एबनॉर्मल सेंसेशन है दोस्तों, जो व्यक्ति में विटामिन B5 की कमी की वजह से होने लगते हैं।
नेक्स्ट, एनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो देखिए दोस्तों, एनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन B6 की कमी की वजह से। और इसका परिणाम क्या होता है कि इससे व्यक्ति को डबल विजन दिखने लगता है, दोहरी चीज़ें, एक ही चीज़ को वह दो दो बार दो दो जगह उसको दिखाई देती है दोस्तों। नेक्स्ट, डर्मेटाइटिस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी किसकी वजह से होती है? तो डर्मेटाइटिस जो बीमारी है वह विटामिन B7 की कमी की वजह से होती है। फ्यास दोस्तों आपने सुना होगा लोकल लैंग्वेज में। तो यह फ्यास जो ये बीमारी है डर्मेटाइटिस, यह स्किन की बीमारी है, ये बालों की बीमारी नहीं है दोस्तों। परीक्षा में एक बार सवाल पूछा था कि डर्मेटाइटिस किसकी बीमारी है, तो यह स्किन की बीमारी है। और साथ ही में कभी डर्मेटाइटिस की जगह एक और नया नाम कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, तो वह एक्जिमा। एक्जिमा का दूसरा नाम ही डर्मेटाइटिस है, और यह होता है विटामिन B7 की कमी की वजह से। नेक्स्ट, एंट्रीटिटिस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो एंट्रीटिटिस ये जो बीमारी है यह किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो दोस्तों यह विटामिन B7 की कमी की वजह से होती है। और इस बीमारी में दोस्तों जो आंतें होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो इसलिए विटामिन B7 का ज़्यादा इंटेक करना चाहिए ताकि आंतों में इन्फ्लेमेशन या सूजन ना आए। नेक्स्ट, megaloblastin deficiency during pregnancy is associated with birth defects such as neural tube defects are due to the deficiency of। तो देखिए दोस्तों, मेगालोब्लास्ट नाम की बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, जो बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के रूप में उत्पन्न होती है। और यह किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो यह विटामिन B9 की कमी की वजह से होती है। और इसका परिणाम यह होता है दोस्तों कि जो बच्चा होता है उसमें एबनॉर्मली डेवलप रेड ब्लड सेल्स उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब उसमें अचानक से ही रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ने लगती है। नेक्स्ट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यह बीमारी होती है विटामिन B12 की कमी की वजह से। और इस बीमारी में दोस्तों जो रेड ब्लड सेल्स है उनका जो आकार होता है वह नॉर्मल साइज से बढ़ने लगता है, इसलिए दोस्तों यह बीमारी काफ़ी खतरनाक बताई गई है। नेक्स्ट, अगला सवाल आसान है दोस्तों, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो वह विटामिन C की कमी की वजह से होती है। इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, और यह खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट, रिकेट्स एंड ओस्टियोमेलेसिस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो रिकेट्स और ओस्टियोमेलेसिस किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो यह विटामिन D की कमी की वजह से होती है। अब दोस्तों रिकेट्स और ओस्टियोमेलेसिस क्या है? तो दोस्तों इसमें जो हड्डियां होती हैं वह थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जो विटामिन D की कमी की वजह से होती है। और विटामिन D हमें डायरेक्ट सनलाइट से भी मिलता है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको याद रखने हैं कि विटामिन D का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। रिकेट्स नाम की जो बीमारी है जब ये बच्चों में होती है तो इसे रिकेट्स कहा जाता है, जबकि जब ये बड़ों में होती है तो इसे ओस्टियोमेलेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्लीडिंग डायथिसिस इज कॉज्ड ड्यू टू विटामिन ऑफ। तो ब्लीडिंग डायथिसिस किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो यह होता है दोस्तों विटामिन K की कमी की वजह से। और अगर विटामिन K की बात की जाए तो इसका साइंटिफिक नेम है फिलोक्विनोन। और विटामिन K हमारी मदद करता है ब्लड की क्लोटिंग में। नेक्स्ट दोस्तों, ये सवाल काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, वाटर सोलुबल विटामिन आर। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ये हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको 7 विटामिन के बारे में बताया गया है, और विटामिन C जिसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये दोनों विटामिन वाटर सोलुबल विटामिन कहे जाते हैं। नेक्स्ट, फैट सोलुबल विटामिन आर। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी। तो बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों एरिस्टोटल को। अरस्तु हिंदी में अगर बोले तो इसे बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक या फादर कहा जाता है। नेक्स्ट,
हु डिस्कवर्ड दैट प्लांट हैव लाइफ। अब ये किसने कहा था दोस्तों कि पौधों में भी जान होती है? तो ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु बोस ने कहा था कि पौधों में भी जान होती है, और ये इसको नापने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। तो दोस्तों कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि क्रेस्कोग्राफ का इन्वेंशन किसने किया, तो वो किया था जेसी बोस ने दोस्तों। नेक्स्ट, नेम टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ऐसे दो बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। तो दो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, वो नाम है राइजोबियम और एजिटोबैक्टर। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, हमारे जो पौधे हैं वे कई बार नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से ये जो दो बैक्टीरिया हैं राइजोबियम और एजिटोबैक्टर, ये मदद करते हैं जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करके और उससे रिलेटेड जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है इनमें तोड़ करके ही प्लांट हमारे जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन है उससे नाइट्रेट ग्राइंड कर पाते हैं और अपने जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ कर पाते हैं। नेक्स्ट, द प्लांट एब्सॉर्ब्स द एलिमेंट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। तो जो पौधे हैं वे नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों वे प्राप्त करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में। देखिए दोस्तों, ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिए गए हैं और इन क्वेश्चंस की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए। और यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, इनमें पढ़ाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।